फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एंड्रो वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हिम पैसा ऐप के बारे में, जो कि हमारा एक फाइनल पार्ट बनेगा। अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल होंगे तो मैं फिर से कोई एक वीडियो इस पे लाऊँगा, तो ये डिपेंड करता है आपके सवालों के ऊपर। हालांकि मैंने पहले भी 2 वीडियो इस पे डाल रखी है हिम पैसा ऐप के बारे में, जिसमें मुझे बहुत सारे व्यूवर से कुछ सवाल मिले हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं। तो मैं इस वीडियो से उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपके डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लें। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल करेंगी। मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा इस ऐप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इससे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आपने ये ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पे आप हिम पैसा ऐप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है ये, तो मेरे को ओपन का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। ये आपके जो फ़ोन कॉल है, मैसेज है, उनको आपने अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रही है। जैसे कि फर्स्ट में है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी का मैं आपको बता दूँ, आपने सबसे पहले अपना जो मोबाइल नंबर है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। जैसे आप उसको लिंक करेंगे, वहाँ से आपने उनको कहना है कि मुझे यूज़र आईडी प्रोवाइड करें। आपको बैंक की तरफ से ही यूज़र आईडी मिलेगी, आप इसको ऑनलाइन जनरेट कहीं नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यूज़र आईडी यहाँ पे डालो। जैसे मैंने यूज़र आईडी यहाँ पे डाल दी, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आ रही है बैंक अकाउंट की। तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है अपना। उसके बाद यहाँ अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है, मैंने पासवर्ड ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं, और ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड कोई भी डाल सकते हैं। तो जैसे आप पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इसके बाद आपने जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आ रहा है कि ओटीपी आपका जो है मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। जैसे ही मैं सेंड हो गया और मुझे ओटीपी भी रिसीव हो गया, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, ऐप एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे सक्सेसफुल हो जाता है, कई यूज़र का कहना है कि हमें ओटीपी नहीं आ रहा है। तो ओटीपी प्लीज़ आप बैंक के साथ अपना अकाउंट नंबर लिंक करवा लें, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कभी कभार होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस वजह से आपका ओटीपी नहीं आता, और हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। थोड़ा टाइम वेट भी कर सकते हो आप। अगर ओटीपी फिर भी नहीं आता तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ओके पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी वही डालनी है आपने जो बैंक के पास से आपसे मिली है। मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देता हूँ और नीचे पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो हिम पैसा ऐप का होम पेज शो हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये शो हो रहा है तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन आ रही है। अकाउंट्स, फंड ट्रांसफ़र, एटीएम कार्ड, पुल मनी, पुश मनी, क्रिएट वर्चुअल आईडी, पे फी, चेक, माय वर्चुअल आईडी। तो ये इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। मैं आपको जो मेन ऑप्शन है इसकी वही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही आपके काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अकाउंट्स से। अकाउंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपका जो सेविंग अकाउंट है सबसे पहले वो शो हो रहा है कि आपके पास कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है। तो जैसे हम टैप टू व्यू रिसेंट ट्रांजैक्शन में क्लिक करेंगे, ये आपकी मिनी स्टेटमेंट की तरह आपको एक शो पेज कराएगा। तो इस पे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे नीचे आप देख रहे हो डिटेल स्टेटमेंट। डिटेल स्टेटमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो यह एक मिनी स्टेटमेंट की तरह काम करेगा। तो
अगर आपने किसी को बैंक स्टेटमेंट देनी है, अगर आपको जानना है कि मैंने 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में क्या किया है, क्या ट्रांज़ैक्शन मेरे अकाउंट से हुई है, कहाँ-कहाँ ट्रांज़ैक्शन हुई है, तो आप वो वहाँ यहाँ से कर सकते हो। जैसे फ्रॉम मैंने चूज़ किया, मैं 1 मंथ की निकाल रहा हूँ, मार्च से अप्रैल तक। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज शो होगा, जैसे मैंने, और ये डाउनलोड पेज होगा जो आपकी मिनी स्टेटमेंट है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपकी मिनी स्टेटमेंट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी ट्रांजैक्शन 1 महीने में की है। तो ये था इस ट्रांजैक्शन के बारे में। उसके बाद हम दूसरे नंबर की ऑप्शन में जाएंगे, करंट। अगर आपके पास करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तो वो यहाँ पे शो होगा अगर आपके पास है। फिर उसके बाद एफडी पे आएगा। एफडी आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल भी चेक कर सकते हैं। आरडी आपने कोई यूज़ की हुई है तो वो भी आपको यहाँ पे, और लास्ट में लोन कोई आपने दिया है तो बैंक से तो लेना ही है, वैसे तो बैंक का लोन आप लेते ही हैं। तो यहाँ पे आपकी लोन की स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इसके बाद हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रही है फ़ंड ट्रांसफ़र की। तो फ़ंड ट्रांसफ़र क्लिक करते हैं। सबसे पहले आ रही है सेल्फ़। सेल्फ़ का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है, आपने कुछ आरडी ली हुई है, आपको मंथली आपके दूसरे अकाउंट में वो भेजनी है, तो यहाँ पे उसी बैंक से ही ये सेल्फ होगा। अगर आपने बैंक में आरडी, एफडी, लोन या कुछ और किया है, ये सेल्फ उसी के लिए। तो सेल्फ आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने आरडी करनी होगी या कुछ और करना होगा, तो यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट योर अकाउंट नंबर, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और किस में भेजना है वो भी नीचे आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपका ये। तो अमाउंट कितना भेजना है वो, और साथ में रिमार्क्स आप चाहे दे सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है इंट्रा बैंक। इंट्रा बैंक आता है जैसे कि अगर किसी का अकाउंट इस बैंक में है, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक में है, तो उसको आप पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि अपने अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म से, तो पेई का मैं अकाउंट नंबर डालूँगा। मान लीजिए मैं किसी का भी डाल देता हूँ रैंडमली। तो इसके बाद जैसे मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली नेम ये उठा लेगा कि मैं अपने को ही भेज रहा हूँ। मैं किसी और को अभी शो करता हूँ, मैं कोई और लेता हूँ ये। तो यहाँ पे किसी का नाम आ गया है। तो ये होता है कि अपने ही अकाउंट से, अपने ही बैंक में किसी का खाता है, किसी का अकाउंट नंबर है, तो यहाँ से आप इंट्रा बैंक भेज सकते हैं, इंट्रा बैंक यूज़ करके भेज सकते हैं। अमाउंट यहाँ पे आया, रिमार्क्स आप चाहें तो कर सकते हैं। जनरेट ओटीपी पे ओटीपी जनरेट होगा, उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैक करके हम अगली ऑप्शन पे जाएंगे, IMPS यूजिंग IFSC। तो ये है अदर बैंक के लिए। मान लो आप कोऑपरेटिव बैंक से SBI भेज रहे हैं, PNB भेज रहे हैं, HDFC भेज रहे हैं, जहाँ मर्जी भेज रहे हैं, जिस मर्जी को भेज रहे हैं, जिस मर्जी के अकाउंट बैंक में भेज रहे हैं, तो ये उसके लिए है। आप यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट आपके अकाउंट से कटेगा, और यहाँ पे अमाउंट जितना भेजना है, रिमार्क्स चाहें तो भर सकते हैं, चाहें तो नहीं। फॉर्म पे ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड कर रखा है। तो आपने यहाँ नीचे पेई का नाम डालना है जिसको आपने पैसा ट्रांसफ़र करना है। निकनेम की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट नंबर आपने उसका डाल देना है। IFSC कोड होता है, उसको आपने यहाँ पे फीड करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर होता है, तो मोबाइल नंबर आपने भी फीड करना है। तो इसके बाद आपने प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये मोबाइल नंबर उस पे का डालना है। जैसे ही आप पे का मोबाइल नंबर डालोगे, आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपके जो OTP होएगा, उस पर OTP आएगा आपके नंबर पे, और जनरेट OTP वहाँ पे डाल दीजिएगा। जनरेट OTP के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो उसके बाद हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम ATM कार्ड, कुछ सवाल थे व्यूवर्स के कि हम एक्टिवेट कर सकते हैं इससे कार्ड।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ इन्होंने डीएक्टिवेशन की रखी है, आप ऊपर पढ़ सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर एटीएम डीएक्टिवेशन। आपका एटीएम कार्ड चोरी हो गया है, गिर गया है, टूट गया है, कहीं गुम हो गया है, तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। प्रोसीड, जैसे आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें अपना, प्रोसीड पे क्लिक करिए और आपका जो एटीएम कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुल मनी पुश मनी इसका कोई काम नहीं है, इसका काम आपके लिए नहीं है। अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। उसके बाद हम जाएंगे चेक में। जैसे चेक, जो आपका चेक बुक है, अगर आपने वो ऑर्डर करनी है, चेक बुक की इंक्वायरी करनी है, आपने किस किस को चेक, कहाँ किसी ने चेक लगाया आपका या कुछ हुआ है, तो आप यहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हो। इंक्वायरी पे ऑप्शन आ रही है, तो जैसे इंक्वायरी पे आप क्लिक किया हुआ है, ऑलरेडी इसमें क्लिक हुआ है, तो नीचे आप नंबर डाल दो, चेक नंबर, तो आप यहाँ से इंक्वायरी स्टेटस जो है वो जान पाओगे। स्टॉप का भी यही प्रोसेस है, आप नंबर डालो और इसके बाद आप चेक नंबर डालो और स्टॉप चेक कर दो, आपका जो चेक है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर पे आप, अगर आपके पास चेक बुक ही नहीं है, अगर आप चेक बुक ऑर्डर करना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जो चेक बुक है वो आपकी इशू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी हिम पैसा ऐप के बारे में। अगर अब भी आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो लेकर आऊँगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।